इसलिए हमारे जीवन में अध्ययन हो, साक्षरता आवे, लेकिन इसके साथ साथ में नैतिकता भी आवे। अच्छा देखो, भगवान विद्या अध्ययन करके आए हैं तो सुबह जगने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? माता पिता गुरुजन को हमारे प्रभु प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में सुनिए। सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम करते। बड़ों को प्रणाम करने से क्या मिलता है? तो मनुस्मृति में कह रहे हैं और नीति में भी ये श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करना जिसका स्वभाव बन गया है। बड़ों, शील मतलब स्वभाव होता है। प्रणाम करना बड़ों को प्रणाम करना जिसका स्वभाव बन गया है। कोई भी बड़ा सामने आया तो उसको प्रणाम। देखो जो नमते हैं वो सबको गमते हैं, जो झुकते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं। जिसके जीवन में विनम्रता है
उस पर सबका आशीर्वाद होता है। छोटा सा बच्चा सबका चरण छू करके प्रणाम कर रहा हो, हर कोई उसके माथे पर हाथ रख करके आशीर्वाद देता है। अभिवादनशीलस्य मतलब अभिवादन करना, प्रणाम करना जिसका स्वभाव है। और नित्यम वृद्धोपसेविन, अनुभव वृद्ध जो हैं, आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, ऐसे लोगों के जो समीप रहता है। क्या चीज बढ़ती है? बोले 4 बातें बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और तो सुबह जगने के बाद भगवान माता पिता गुरुजन सबको प्रणाम करते हैं। और आज समाज में आप देखो, आज का पढ़ा लिखा उसकी क्या दशा है। कम पढ़ा लिखा हो तो वो प्रणाम भी कर ले, ज्यादा पढ़ा लिखा तो प्रणाम करता नहीं। ज्यादा पढ़ लिख लेने के बाद फिर शर्म आती है लोगों को माता पिता को प्रणाम करने में भी। मैं कई बच्चों से पूछता हूं कि आप माता पिता को प्रणाम करते हैं? तो कहते हैं हमको तो शर्म आती है। कई ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं हाँ करता हूं। मैं पूछता हूं कब करते हो? बोले कहीं आता जाता हूं तो करता हूं। मैं उनसे कहता हूं रोज ही कर लो तो क्या तकलीफ है? बोले रोज में तो हमको शर्म आती है। पढ़ लिख लेने के बाद अगर हम अपना शिष्टाचार ही भूल गए तो कहा जाएगा हमारी पढ़ाई सार्थक नहीं हुई, व्यर्थ हो गई। विद्या पढ़ करता फिरे औरन को अपमान, नारायण विद्या नहीं ताही अविद्या जमो। अच्छा देखो, एक बात बहुत बढ़िया। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको बचपन से ऐसा संस्कार परिवार का था कि वो प्रणाम तो बड़ों को करते हैं, लेकिन बड़ों की आज्ञा पालन नहीं करते। माता पिता को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन पिताजी ने कहा जरा एक बात सुनना। बोले अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो तुम्हारा प्रणाम करना बेकार है। जब तुम्हारे पास उनके लिए टाइम नहीं है तो तुम्हारा प्रणाम करना व्यर्थ। केवल प्रणाम नहीं, आयसु मागी करहि पुर काजा। पिताजी को प्रणाम करते और भगवान उनसे आज्ञा मांग करके, और जो कुछ पिताजी आज्ञा देते उसका वो पालन। देखो, गुरुजन बताते हैं कि माता पिता को प्रसन्न करने का यह नुस्खा है जो भगवान के इस चरित्र में है। पिताजी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा नुस्खा उनकी आज्ञा का पालन, और मां को प्रसन्न करने का तो जितने भाई बहन हो आपस में प्रेम रखें, ये मां को प्रसन्न करने का नुस्खा है। भगवान चारों भाई आपस में बड़ा प्रेम रखते, इससे माताएं प्रसन्न रहती, और पिताजी की आज्ञा अक्षरशः पालन करते, इसलिए महाराज प्रसन्न रहते। आपने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन अगर माता पिता को प्रसन्न नहीं रख पाए तो सब करना आपका बेकार हो गया। राख में हवन करने के बराबर है, शास्त्र कहते हैं। लाखों कमाता हो छता, लाखों कमाता हो छता, माँ बाप जेथी ना ठरा, आलाख नहीं पण राख छे,
आवा पुत्र ने धिक्कार छे। बहुत कुछ कर लिया उसने, लेकिन अगर माता पिता प्रसन्न नहीं हुई तो सब करना राख में हवन करने के बराबर है। राख में हवन करने से कोई फायदा है क्या? आग है ही नहीं है और आप आहुति पर आहुति डाले जा रहे हैं, क्या फायदा है? आपकी आहुति देवताओं को तो मिल नहीं रही है, आपको डालने से फायदा क्या है? आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन माता पिता को प्रसन्न रखने का प्रयास नहीं करते तो आपका सब करना व्यर्थ है। इसलिए सब कुछ करने के साथ में व्यक्ति को अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हम अच्छे अच्छे काम बहुत करें लेकिन अपने कर्तव्य का भी पालन। धीरे धीरे हमारे भगवान 15 वर्ष के हो गए और एक दिन तो ऐसा हुआ कि श्री विश्वामित्र महाराज पधारे। श्री दशरथ जी महाराज से वो राम लक्ष्मण की मांग करते हैं। दशरथ जी महाराज तो बहुत मना किए, आप राम जी के बदले मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, आप जो कहेंगे हम सब देने को तैयार हैं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनेगी। माता पिता की महिमा के बाद अब गुरु महिमा बता रहे हैं। दो वंश अपने यहां चलते हैं, एक नाद वंश है, एक बूंद वंश है। ये पिता पुत्र की जो परंपरा है ये बूंद वंश है, और गुरु शिष्य की परंपरा है ये नाद वंश। गुरु जी उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य। इसमें शब्द का संबंध है, ज्ञान का संबंध है। जहां पिता पुत्र की परंपरा धन्य है वहां गुरु शिष्य की परंपरा भी धन्य है। जो दशरथ जी महाराज राम जी के लिए कह रहे थे कि राम देत नहीं बनई गोसाई, राम जी को नहीं दे सकता, वही दशरथ जी महाराज गुरु जी ने जब कह दिया तो उन्होंने मना नहीं किया, राम लक्ष्मण को दे दिया। गोस्वामी जी कहते हैं